तो नमस्कार दोस्तों, परवाज क्वेश्चन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में कुछ हार्ड प्रश्न रखे गए हैं जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देते चलना है। सभी लोग बताएंगे कि आज कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं क्लास के बाद। तो आज की क्लास थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि आज के प्रश्न जो है थोड़ी हार्ड रखे गए हैं। तो देखते हैं कितने लोग आज के प्रश्न यहाँ पे 20 में से 15 प्रश्न सही कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग छोड़ दीजिएगा, उसे देख कर डाउट को दूर किया जाएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। हमारा पहला प्रश्न ये कर रहा है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। कर रहा है गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है किसके लिए है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मेथड की बात कर रहा है। तो पहला हमारा कह रहा है कि अधिक से अधिक सूत्र याद करवाना। याद करवाना आपका एक नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा, ये जो है नेगेटिव वर्ड है। दूसरा कह रहा है कि केवल परीक्षा में अंक दिलवाना। देखिए केवल शब्द जो है ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। और तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों में तार्किक और विश्लेषण सोच विकसित करने की बात कर रहा है। यहाँ पे पूर्ण ज्ञान की बात किया है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। चौथा हमारा कह रहा है कि कठिन प्रश्नों को से डरना, डराना। डराना भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है। तो हमने कहा आज की क्लास जो है थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इसमें प्रश्न जो है एक ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो कि आपको थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, लेकिन प्रश्न आप लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो आज की जो इसका पहला उत्तर है वो आपका आ जाएगा राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें तो व्याख्या में शामिल किया गया है कि गणित केवल अंकों और सूत्रों का विषय नहीं है, यह एक ऐसा माध्यम है जो विद्यार्थियों में तर्क, विश्लेषण और समस्या समाधान की क्षमता को विकसित करता है। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न पे, तो दूसरा प्रश्न कराए छात्र द्वारा गणित की समस्या को स्वयं हल करना किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो पहला कराए अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है दोहराना, ठीक, दोहराना होता है। और क्रियात्मक का मतलब होता है करके। और यहाँ पे निष्क्रिय अध्ययन मतलब स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र होकर सीखना। रटंत विद्या जो आपका एक निगेटिव वर्ड है। तो अब आपको बताना है कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा। अनुकरण मतलब होता है निगेटिव, यानी दोहराना एक निगेटिव वर्ड है। बचा आपका पहला और यहाँ पे दूसरा और तीसरा। यहाँ पे क्रियात्मक अधिगम और तीसरा करा कि निष्क्रिय अधिगम। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का किसके साथ जाएगा। देखिए क्रियात्मक अधिगम का मतलब ये होता है कि बालक खुद से करे और खुद से करके अगर सीखता है तो ज्ञान जो हो उसका कैसा होता है, अस्थायी होता है, इतना याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दूसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं क्या कहा गया है। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि छात्र जब स्वयं से प्रयास करते हैं, समाधान निकालते हैं, तो वह अनुभव के आधार पर सीखता है और क्रियात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है, यानी क्रिएटिविटी को जो है वो अधिक से अधिक क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या करा है। करा कि गणितीय सूत्र यहाँ पे त्रुटियां किसका संकेत दर्शाती है। तो पहला करा है कि छात्रों की असफलता का, फेलियर ऑफ स्टूडेंट की। दूसरा करा है कि छात्रों की लापरवाही की। तीसरा करा है कि अधिगम प्रक्रिया के चरण है। चौथा करा है कि छात्रों की रुचि में कमी है। देखिए रुचि में कमी होती तो एकदम ही नहीं प्रश्न करता, ये तो गलत है। छात्रों की असफलता से नहीं है, ये आपका निगेटिव वर्ड है। करा कि छात्रों की लापरवाही भी एक आपकी निगेटिव वर्ड है, लेकिन अधिगम की प्रक्रिया का एक चरण है, एक हिस्सा है, जिसके कारण बालक बार बार प्रयास करता है और एक बार ऐसा समय आता है जब वो सफल हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि त्रुटियां दिखाती हैं कि छात्र किस प्रकार से सोच रहे हैं और अच्छा शिक्षक त्रुटियों को सुधारने का अवसर यहाँ पे समझाता है कि किस प्रकार से आपको सीखना है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर क्लास बेहतर लग रही है आज की तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक अच्छा शिक्षक कौन होता है। यहाँ पे कह रहा है कि एक शिक्षा का जो गुण होता है शिक्षक का वो कौन सा है। तो पहला कह रहा है कि हमारा जो अधिक गृहकार थे, अधिक गृहकार देने से एक शिक्षक का गुण बेहतर नहीं होगा, ये गलत है, नेगेटिव वर्ड है। दूसरा कह रहा है हमारे यहाँ पे जो छात्र को चुप रखता है, चुप रखाना आपका भी एक नेगेटिव वर्ड है। हमेशा शोर युक्त होना चाहिए आपका क्लास, यानी जिसमें क्या है बालक अपने से सीख सकें, ग्रुप में सीख सकें, ग्रुप स्टडी कर सकें। यहाँ पे कह रहा है कि गणित शिक्षक कौन होता है, यानी कह रहा है कि एक ऐसा जो शिक्षक है गणित का वो कौन होता है। तो पहला कह रहा है कि जो अवधारणाओं को गतिविधियों से समझाता है। गतिविधियों को मतलब करके सिखाने की बात कर रहा है। यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर रहा है, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे एक्टिविटी की बात कर रहा है। तो आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चौथा करा जो केवल शब्द दे दिया है तो नेगेटिव वर्ड है, आप काटते चलिएगा। सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वर्ड और की कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि यही आपके छोटे छोटे जो पॉइंट हैं आप लोगों को एग्जाम में कम से कम यहाँ पे 100 नंबर ला सकते हैं देखकर। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या में बताया गया है कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो गणित में को रोचक बनाए, अनुभवजन्य बनाए, यानी उसके
पूर्व ज्ञान से जोड़कर बताए, छात्रों की भागीदारी का पूर्व यहाँ पे क्या करें, भरपूर यहाँ पे मदद करें उनको सीखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। पाँचवा प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न कराया कि गणित का शब्दावली जो है कैसे यहाँ पे दिखाई जानी चाहिए। तो पहला करा है हमारा यहाँ पे हाउस होल्ड मैथमेटिकल, यहाँ पे करा है कि जो थॉट है उसे किस प्रकार से बताना चाहिए। तो पहला करा है कि परिभाषाएं रटवा कर, रटवाना आपका एक नेगेटिव वर्ड है, जितना भी नेगेटिव वर्ड लगे उसे लिखते जाइएगा कि ये नेगेटिव वर्ड है, आप लोग सॉल्व करते जाइएगा। दूसरा हमारा करा संदर्भ और गतिविधियों के माध्यम से होनी चाहिए, एकदम सही है, राइट आंसर है। तीसरा करा है अंग्रेजी अनुवाद करवा कर। देखिए अंग्रेजी अनुवाद आप गणित में करवा रहे हैं, जो कि अगर कुछ ऐसे टॉपिक से जिसका आप अंग्रेजी में अनुवाद ही नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। चौथा करा है कि केवल किताब पढ़ाकर, ओनली थॉट टेक्स्ट बुक रीडिंग की बात कर रहा है, जो कि आपका एक नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे केवल शब्द। तो आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या में बताया गया है कि गणितीय शब्दावली को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे दैनिक जीवन की घटनाओं और गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका छठा है। छठा प्रश्न देखिए क्या करा है। छठवां प्रश्न करा है कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। व्हाट इज द बेस्ट वे एट टीच अ मैथमेटिक एट द प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है, तो मौखिक व्याख्यान की बात कर रहा है। दूसरा करा है कि गणित रटवाना, रटवाना एक नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। और तीसरा करा है खेल और गतिविधियों के माध्यम से होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। खेल और गतिविधियों के माध्यम से प्राइमरी लेवल में जो आप ज्ञान देंगे वो क्या होगा, ज्ञान अस्थायी होगा, बालक बेहतर तरीके से आनंदपूर्व रुचि लेकर सीखेगा। और यहाँ पे चौथा करा है कठिन प्रश्नों का अभ्यास, कठिन प्रश्नों को ही अभ्यास करवाएंगे तो सरल प्रश्न कहा जाएंगे, इसलिए सभी को समाहित होना चाहिए। ये भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है प्राथमिक स्तर पर खेल पहलियाँ गतिविधियाँ बच्चों को आकर्षित करती हैं और सीखने में आनंददायक बनाते हैं या फिर आनंदपूर्ण होते हैं। यहाँ पे देखिए सातवां प्रश्न करा है कि जब बच्चा गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला करा हमारा उसे डांट देना चाहिए, डांटना आपका नेगेटिव वर्ड है, इतना याद रखिएगा। दूसरा करा है कि उत्तर को सही बता देना चाहिए। देखिए उत्तर को सही बताने की बात कर रहा है, सही है, जस्ट गिवन ए करेक्ट आंसर की बात कर रहा है। लेकिन तीसरा देखिए कह रहा है कि उसके सोचने के तरीके को समझना चाहिए कि बालक किस प्रकार से सोच रहा है और उसमें क्या सुधार होनी चाहिए, उसके उपचारात्मक कार्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो निदान होना चाहिए, इसके बाद उपरांत यहाँ उसके उपचारात्मक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। कह रहा है कि उसे चुप करा देना चाहिए, एक नेगेटिव वर्ड है, चुप नहीं कराएंगे आप, उसे ऐसे प्रश्न बताएंगे, इस तरीके से बताएंगे टॉपिक्स को, वो प्रेरित हो आपसे प्रश्न पूछने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि गलत उत्तर भी छात्र की सोच संकेत देते हैं कि शिक्षक को उसे समझाने और सुधारने का अवसर देना चाहिए, एकदम सही है। अगर आठवें प्रश्न की बात करें तो आठवां करा है कि अनुमान और मानसिक गणना का अभ्यास क्यों आवश्यक है। अनुमान लगाना कि हाँ यही उत्तर हो सकता है, और मानसिक गणना का मतलब होता है तर्क करना। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि उसे रटने विद्या को मजबूत करना है। देखिए रटना आपका नेगेटिव वर्ड है, जितने भी हैं नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड लगाते चाहिएगा, परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं। देखिए ये भी परीक्षा के लिए बात किया है, नेगेटिव वर्ड है। त्वरित सटीक गणना और क्षमता बढ़ाता है, केवल शब्द दिया है, नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, त्वरित और सटीक गणना की क्षमता को बढ़ाती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। इसकी व्याख्या का हम लोग देखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे 9वें प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न करा बच्चा गणित में कमजोर है, यह कथन क्या दर्शाता है। पहला करा कि बच्चे में योग्यता नहीं, अगर योग्यता नहीं होती तो गणित कैसे लेता है। चाइल्ड यहाँ पे लैक से यहाँ पे करा है, एबिलिटी की बात कर रहा है। दूसरा करा है कि शिक्षक की असफलता को फेलियर ऑफ टीचर की बात कर रहा है, जो कि आपका नेगेटिव वर्ड है। कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया की कमी है, अधिगम प्रक्रिया की कमी नहीं है, बच्चे की रुचि नहीं है, रुचि नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। अब आपको देखिए हमने कहा कि चारों नेगेटिव है। अब बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। अगर 9वें की बात किया जाए तो अधिगम प्रक्रिया की कमी है, जिसके कारण वो क्या करता है, सीखता नहीं है। ठीक है, ये कथन बताता है कि वो कमज़ोर है। अधिगम यानी बार बार वो सीखता नहीं है, अभ्यास नहीं करता है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉजिटिव ये लगेगा कि अधिगम प्रक्रिया है और कमी तो है, लेकिन अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा मानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या पे कह रहा है कि यह समझना जरूरी है कि कमज़ोर प्रदर्शन अक्सर अधिगम के तरीके से समस्या का संकेत देती हैं, न कि बच्चे की क्षमता की कमी की। अगर हम बात करें यहाँ पे 10वें प्रश्न की, तो 10वां हमारा करा है कि गणित के पाठ्यक्रम में सांख्यिकी क्यों शामिल है, सांख्यिकी क्यों शामिल है। तो पहला करा है कि बच्चों को डेटा रटाना, यहाँ पर डेटा रटने की बात करा, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। करा कि केवल शब्द दिया है, केवल आपका एक नेगेटिव वर्ड है। करा डेटा का विश्लेषण करना सिखाने के लिए, और चौथा करा ग्राफ बनाने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे 10वें का जो राइट आंसर जाएगा ये नेगेटिव वर्ड है आपका, राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा।
इसकी व्याख्या क्या है? व्याख्या में बताया गया है कि सांख्यिकी बच्चों को रोजमर्रा की जानकारी को समझने और विश्लेषण मतलब होता है बांटने के लिए एक निष्कर्ष निकालने की क्षमता को दर्शाता है। अगर हम बात करें 11वें प्रश्न के, तो 11वां देखिए बहुत ही बेहतर प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है गणित डरावना विषय है, इस धारणा को कैसे बदला जा सकता है? पहला कह रहा है ज़्यादा होमवर्क देकर, बच्चों को डांटकर, तीसरा कह रहा है रुचिकर शिक्षण विधियों से, और चौथा कह रहा है कि केवल परीक्षा पर जोर देकर। देखिए जोर देकर, केवल देकर, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। बचा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। इसमें से बताना है कौन सा आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न पे। 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं क्या करा है। 12 का करा है कि गुणा को दोहराया गया योग माना जाता है, यह किस प्रकार को समझाता है? मल्टीपल ये करा है कि मल्टीप्लेक्शन जो है इसको किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग किया जा सकता है? तो पहला करा है यांत्रिक की, वैचारिक की, रटंत की, सतही की। सतही मतलब होता है जल्दी जल्दी कार्य करने। यांत्रिक मतलब होता है क्रियाओं के द्वारा, ठीक, क्रियाओं के द्वारा बात कर रहा है। लेकिन वैचारिक का मतलब होता है आपके तार्किक के द्वारा। तो राइट आंसर जो जाएगा आपका किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके जो व्याख्या उसको देख लेते हैं। गुणा वैचारिक समझ में छात्र को समझने और दोहराए गए योग की संक्षिप्त रूप देता है। 13वें प्रश्न की अगर हम बात करें, 13वां देखिए बहुत ही बेहतर प्रश्न करा कि बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला करा है कि शिक्षक केंद्रित कक्षा बनाना। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। इस आधार पे ये नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को चुप रखना भी एक नेगेटिव वर्ड है। करा बच्चों की भागीदारी और अनुभव पर आधारित होनी चाहिए, प्रमोटिक होनी चाहिए, जिसके कारण बालक सीख सके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। पाठ्य पुस्तक की सर्वोपरि मानना चाहिए, पाठ्य पुस्तक को नहीं, शिक्षक छात्र को मानना चाहिए। राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसकी व्याख्या क्या है? इसमें बताया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चे अपने अनुभव, रुचि, गति के अनुसार सीखते हैं, जिससे सीखना एक प्रभावी होता है। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला कह रहा है कमजोर छात्र को असफल करना, बच्चों की समझ और प्रक्रिया को जानना। कह रहा है कि केवल अंक देना, केवल यहाँ पे दिया है तो नेगेटिव वर्ड है, काटते चलिएगा। किताब याद कराना एक नेगेटिव वर्ड है, बचा आपका पहला। और दूसरा कह रहा है कमजोर छात्रों को असफल करना भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो जब 3 नेगेटिव वर्ड मिल गए तो पॉजिटिव आपका आएगा दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। बच्चों की समझ और प्रक्रिया को जानना एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे 15वां है। ये हमारा कह रहा है कि गणित को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना क्यों आवश्यक है? कह रहा है कि केवल प्रैक्टिस के लिए, ओनली यहाँ पे करा फॉर प्रैक्टिस के लिए, ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। परीक्षा पास करने के लिए केवल पे बल दे रहा है किसी एक पर, यह भी नेगेटिव वर्ड है, ताकि छात्र उपयोगिता समझ सके। देखिए पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। 16 का प्रश्न करा है कि अवधारणा स्पष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो पहला करा है कि यहाँ पे परिभाषा याद कराना एक नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। दूसरा करा है कि केवल उदाहरण देना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तीसरा करा गतिविधि और संवाद के माध्यम से सिखाना, एकदम सही है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। परीक्षा याद कराना, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। अगर हम बात करें 17वें प्रश्न पे, तो 17वां देखिए क्या कह रहा है। 17वां ये हमारा कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर स्थान यानी स्पेस जो है, जो जगह है, समझ कैसे विकसित की जा सकती है? किताब पढ़कर। देखिए किताब पढ़ के बात किया है, नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। चित्र और वस्तुओं के माध्यम से, एकदम सही है। प्राइमरी स्तर पर बालक को खेलकूद और चित्रों के माध्यम से अगर आप सिखाते हैं, चित्रों के माध्यम से बालक का ज्ञान स्थायी होगा। सूत्र याद कराना एक नेगेटिव वर्ड है। मौखिक अभ्यास कराना, यह भी आपका उतना प्रभावी तरीका नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है गणित तर्क है, या मैथमेटिकल जो रीजनिंग है क्या है? व्हाट इज द मैथमेटिकल रीजनिंग? कह रहा है कि केवल याद कराना है, केवल शब्द और याद करना आपका नेगेटिव वर्ड है। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव अदर पे आप लोगों के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आप देखें कि किसमें नेगेटिव है किसमें पॉजिटिव है। यहाँ पर कह रहा है समस्या को तर्कपूर्वक हल करने के लिए, एकदम सही है, करेक्ट है। अगर गणित का आप सॉल्व कर रहे हैं पेपर, तो आपको तर्क करना जरूरी है। तो राइट आंसर जाएगा आपका इसके साथ जाएगा। उधार रटवाना एक नेगेटिव वर्ड है। नीचे दिए गए उत्तर दे, बिना सोचे उत्तर देना, आपका बिना सोचे आप उत्तर दे रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो आप गलत भी हो सकते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें 19वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है, ये हमारा कह रहा है कि पैटर्न पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पैटर्न? पहला कह रहा है कि रचनात्मक सोच विकसित करना, डेवलप एक क्रिएटिव थिंकिंग की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि
केवल गणना, केवल शब्द है नेगेटिव वर्ड है। ड्राइंग बनाने की बात कर रहा है तो ये भी आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड है। केवल ड्राइंग के नहीं, आप चित्रों के माध्यम से बताएंगे। परीक्षा के लिए तैयार करना, परीक्षा के लिए तैयार करना एक नेगेटिव वर्ड है। बच्चा आपका पहला एकदम करेक्ट होगा, राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा। अगर आज की क्लास की हम लास्ट प्रश्न की बात करें यानी 20वें प्रश्न की, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। त्रिज्या और व्यास, परिधि जैसे शब्द कोई अवधारणा से संबंधित है। टर्म आप लाइक जो रेडियस है, यहाँ पे डिमीटर है, इसके लिए आप विच कॉन्सेप्ट को आप लगा सकते हैं। तो पहला करा है संख्या प्रणाली को, ज्यामिति को, मापन को, बीजगणित को। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में, और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप बताइएगा और बताइएगा कि आज की क्लास में क्या कमी रही, उसको दूर किया जाएगा। और बता दीजिएगा कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए। और अगली क्लास में आप लोग बताइएगा अपना स्कोर की कितना हुआ। तो अगली क्लास में आप लोगों के नाम के साथ आप लोगों के स्कोर रखे जाएंगे, बताए जाएंगे कि कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।